वसल्लम का फरमाने आजमत निशान है। क्या खूबसूरत इनाम है, क्या प्यारा ऐलान है कि नबी पाक फरमाते जिसका मजमून है कि बेशक बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा, मोस्ट क्लोजेस्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। नबी पाक अलैहिस्सलाम से वो कौन होगा? सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। यानी दुरूद पाक आप जितना पढ़ते हैं नबी पाक से कयामत के दिन गोया उतना करीब हो जाते हैं। तो कयामत का दिन तो मुश्किलों का, परेशानियों का, डिफिकल्टी का डे होगा, लेकिन जो उस दिन कौनैन के वाली, शाफ़ए रोज़े महशर, इंटरसेसर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट के करीब हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो उसके लिए तो काम आसान हो जाएंगे ना। तो मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मच ब्लेस्ड मंथ, बहुत ही ज्यादा मुबारक महीना हमारे दरमियान है। अल्लाह's noble रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stated as regards to the holy month of Shaban is my month and Ramadan is the month of Allah Azza wa Jal। नबी पाक फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। इससे ज्यादा एक आशिक रसूल के लिए इस महीने की और क्या सिग्निफिकेंस होगी और क्या इसकी खूबसूरती बयान की जाए कि रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है। आशिक रसूल के लिए तो यही काफी है इस महीने से मोहब्बत करने के लिए कि जिस नबी से मोहब्बत है, जो प्यारे आका हमारे बिलवड हैं, उनका प्यारा महीना, उनका महीना जो है वो शाबान का महीना है। सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाबान के इन 5 हुरूफ के बारे में क्या खूब फरमाते हैं कि शीन से मुराद शरफ यानी बुजुर्गी के है, आइन फॉर उलूफ, आइन के माना बुलंदी के हैं, एंड बा फॉर बिर यानी काइंडनेस एंड बेनेवोलेंस, यानी बा से मुराद भलाई है, बिर है, नेकी है, अलिफ फॉर उल्फत अफेक्शन, अलिफ से मुराद मोहब्बत है, एंड नूर फॉर नूर लाइट, यानी नून से मुराद नूर है। गौस पाक फरमाते हैं सो दीज आर द वर्च्यूज विद व्हिच अल्लाह अज़्ज़ा व जल बिस्टोज हिज सर्वेंट्स इन दिस ब्लेस्ड मंथ। ये वो 5 बरकतें हैं जो अल्लाह ताला शाबान के महीने में अपने बंदों पर अता फरमाता है। यानी ये वो महीना है जो शरफ मिलने का, उलूफ यानी बुलंदी मिलने का, बिर यानी भलाई मिलने का, अलिफ यानी उल्फत मिलने का और नून यानी नूर मिलने का दिन है। अब ये खुश नसीब होते हैं जो इस महीने में अल्लाह को राजी करने वाले काम करते हैं। रब्बे करीम की रहमतों से ये 5 चीजें हासिल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शाबान आ भी जाए तो उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आता, वो अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नेकी की तरफ अपना बढ़ाते ही नहीं है। गौर कीजिए मीठे इस्लामी भाइयों कि आज हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया। सरकार अलैहिस्सलाम के जो डेवोटीज थे, जो सहाबा किराम थे, वो क्या करते थे कि जब रजब का महीना आता वो इबादतों की तरफ रुजू लाते और साथ साथ क्या करते, अपने मामलात को समेटना शुरू करते। शाबान का महीना आता तो कारोबारी लोग अपना लेना देना कर लेते, हुक्मरान क्या करते, अपना जनाब सारा मामला जो है वो अदालत में सेटल डाउन कर लेते और उसके बाद रमजान आते ही वुजू करके एतिकाफ में बैठ जाते। एक्चुअली द मंथ ऑफ शाबान इज द प्रिपरेशन ऑफ रमजान, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो कुछ इसका एहसास ही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। वी आर इन द मिड ऑफ शाबान राइट नाउ, हाफ ऑफ शाबान ऑलरेडी गॉन, बट आधा शाबान तो पहले चला गया है, अब आधा ही तो रह गया है जिसमें बरकतें लूटनी है और जिसमें अल्लाह करीम की रहमतें हम सब ने हासिल करनी है। मज़ीद सुनते हैं इंशाअल्लाह कि शाबानुल मुअज़्ज़म की क्या खूबसूरत फज़ाइल है और नबी पाक अलैहिस्सलाम का इसमें एटीट्यूड क्या था, प्यारे आका का इसमें अंदाज क्या था। नबी पाक का सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना बीबी आयशा फरमाती हैं शाबान का है। मेरे आका इसमें रोजे रखते 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 इसको रमजान से मिला देते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इतने रोजे रखते, अच्छा ये क्यों रखते थे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। जरा ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तालीम के लिए क्या शानदार जुमला इरशाद फरमाते हैं। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सेड, आई आस्क्ड या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आई सी दैट यू ऑब्जर्व फास्ट मोर एक्सटेंसिवली इन द मंथ ऑफ शाबान देन एनी अदर मंथ। हुजूर मैं आपको देखता हूं कि आप बाकी तमाम महीनों से ज्यादा शाबान में रोजों की कसरत फरमाते हैं। यकीनन इसमें रमजान के रोजे तो अलग है, बाकी महीनों की बात हो रही है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, इट इज अ मंथ बिटवीन रजब एंड रमजान। ये महीना है जो रजब और रमजान के दरमियान है। पीपल आर नेग्लेक्टफुल टू इट, लोग इससे गफलत में हैं। इन दिस मंथ द डीड्स ऑफ पीपल आर असेंडेड टुवर्ड्स अल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की बारगाह में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। एंड आई लव दैट माय डीड्स टू असेंडेड इन अ स्टेज व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। मैं चाहता हूं जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं उस वक्त मैं रोजे से हूं। आप सोचिए नीचे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिनके सदके मेरी और आपकी मग़फ़िरत होनी है। हम पढ़ते हैं ना, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, आका के सदके तो ईमान मिला है। मगर ये हमारी तालीम है कि नबी पाक फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे से हूं। अब ये सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि देखो अमाल पेश होने की रात है, इस रात बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस्लामी भाइयों से, हम सबको पता है हमारे अमाल में क्या है, कितनी खताएं हैं, कितनी बेशर्मियां हैं।
कितने जुर्म हैं। क्या हमें कुछ आज शर्म आ रही है कि ये फीलिंग्स है कि या अल्लाह कुछ भी नहीं है, आज हमारे अमाल तेरे दरबार में आ रहे हैं, हम जानते हैं इसमें हमने काले कर दिए अपने नाम है अमाल, कुछ नहीं मालिक तेरी बारगाह में पेश करने को। और मेरे करीम हम पहले से इस बात का इकरार करते हैं कि हम इम्तिहान में फेल हैं, वी आर लॉस्ट या अल्लाह अज़्ज़ व जल। मगर मालिक आज मग़फ़िरत की रात है, आज रहमत की रात है, अगर तेरी रहमत सिर्फ बच्चों पर बरसती रही तो हम किधर जाएंगे। आज गिड़गिड़ाना है मेरे मीठे इस्लामी भाई। आज की रात वो रात है, रिवायतों में मजमून मिलता है कि आज आसमाने दुनिया से ये निदा दी जाती है कि है कोई मांगने वाला कि उसकी मुराद पूरी की जाए, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि उसको उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। तो आज वो ऐलान हो रहा है ना, लेकिन क्या हम इस कैफियत में हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह गिड़गिड़ा रहे हैं कि मौला बस आज माफ कर दीजिए। वरना हालत तो ये है, वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, जेब में वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पन, कुछ है नहीं, एवरीथिंग लॉस्ट। हमने सारी जिंदगी बेकार कामों में तो गुजारी, नेकियां की तो उसमें इखलास नहीं, रियाकारी। जेब में वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, पर जे वेखा मैं रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। इस रात का अहादीस में किस अंदाज से जिक्र हुआ। द मदर ऑफ बिलीवर सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 nights। बीबी आयशा कहती है, मैंने नबी पाक अलैहि सलाम से सुना है कि अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे, रहमतों की जो बरसात है वो इन 4 रातों में बरसाता है। मज़मून हदीस है। नंबर 1 द नाइट ऑफ ईद उल अज़हा, वो रात जो ईद उल अज़हा से पहले आती है। नंबर 2 द नाइट ऑफ ईद उल फितर, जिसको चांद रात हम कहते हैं, रमजान के बाद जो रात आती है सुबह ईद होती है। यहां मैं अर्ज करता चलूं कि वो रात भी तो कुछ दिनों में आएगी, मगर उस रात क्या होता है, तूफान बदतमीजी होता है। ये रहमत की रात है, ये मग़फ़िरत की रात है। नंबर 3 बीबी आयशा said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year। 15 शाबान की रात, और इस रात इस साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed। आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, ये भी शब बरात लिखा जाता है। और इस साल कौन कौन हज करेगा, ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात। The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr। 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात की साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed। आप फरमाती कि नबी पाक ने फरमाया इस रात, इस साल में किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, ये भी शब बरात लिखा जाता है। और इस साल कौन कौन हज करेगा, ये नाम भी शब बरात लिखे जाते हैं। इतनी नाजुक रात। The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr। 8 और 9 Dhul Hijjah की दरमियान की रात, ये चौथी रात है जो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और ये अरफा की रात कहलाती है। Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is। कितनी नाजुक रात है। No one knows what will be predestined for him। Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him। लोग गफलत में होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता तो उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है। जरा गौर कीजिए। It is stated in Ghuniyatut Talibin, ये वो किताब है जो सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला से मंसूब है। गौसे पाक तहरीर फरमाते हैं, The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets। गौस पाक कहते हैं कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर उसको पहनने वाले बाजारों में घूम रहे होते हैं। आप फरमाते there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves। फरमाते कुछ लोगों की कब्र के घड़े खुदे तैयार होते हैं, मगर वो घूम रहे होते हैं, वो बाजार में मजाक मस्ती और जनाब गुनाहों में मसरूफ होते हैं। एक बात मैं आपको बस इस जुमले के तहत बताऊं, पहले बात पूरी करूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। आप फरमाते हैं नंबर ऑफ पीपल आर बिजी लाफिंग ऑल्दो द फाइनल मोमेंट ऑफ देयर डेथ इज अप्रोचिंग। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, मगर मौत का वक्त करीब आ गया होता है। फरमाते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी हाउसेस इज अबाउट टू कंप्लीट, बट एट द सेम टाइम द लाइफ टाइम ऑफ द ओनर्स इज ऑल्सो अबाउट टू कंप्लीट। फरमाते हैं कुछ घर बिल्कुल बनकर तैयार हो गए होते हैं, मगर मकीन जो इस घर में रहने के लिए आना चाहता है, उसका आखिरी वक्त भी आ गया, उसकी कब्र भी तैयार हो चुकी है। अब जरा इसको प्रैक्टिकली समझिए। आप जब कब्रिस्तान जाते हैं, कुछ कब्रें तैयार मिलती है ना, सही बात बताओ प्रैक्टिकल, जो कब्रें खुदी नहीं है ना, जितनी भी खुदी नहीं है, वो जिंदा है इस वक्त। हाँ, थोड़ी देर बाद मरना है उन्होंने और फिर इस कब्र में आ जाना है। कफन की दुकान पर जब कभी जाए ना, तो वह कफन को तय कर रहा होता है, प्लास्टिक में डाल रहा होता है। एक्चुअली जिसका कफन तय कर रहा है ना, वो उसको जिंदा है, थोड़ी देर बाद उसने मरना है।
ایک کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے, اس کو کفن پہنایا جائے گا, اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی, یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے, کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر ہے. Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے, اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. What is the meaning of that? میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کل تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر but he does not cast merciful sight at an infidel. اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کا نافرمان, disobeyed of parents, نہیں بخشا جائے. شراب پینے والا, habitual of drinking wine, شراب کا عادی, نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. اب وائن, شراب اب تو پارٹیز میں کولڈ ڈرنک کی طرح پی جا رہی ہے, اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے. Try to understand یہ کتنا بڑا سن ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں اربوں لوگ بخشے جا رہے ہیں, شرابی نہیں بخشا جا رہا. توبہ کر لیجیے, چھوڑ دیجیے ان بری عادتوں کو, ڈرگز کو چھوڑ دیجیے پلیز. My dear viewers, my youngster brothers, ویسٹرن ورلڈ میں بدقسمتی سے جب سنتے ہیں تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرگز کا یوزیج کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے ہم؟ ان ڈرگز کو, اس نشے کی عادت کو خدا نہ چھوڑ دیجیے. وہ رحیم, وہ کریم جو شب برات کروڑوں کو بخش رہا ہے, شرابی نہیں بخشا جائے گا. پلیز توبہ کر لیجیے. مسلمان کا کیا کام شراب سے, اس کا کیا کام نشے سے. آپ ایک بار اور یاد رکھیں, جو نشہ کرنے والے ہیں نا, جو ڈرگز یوز کرتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جس اسٹیٹ میں, جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا, اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا, ڈرگز یوز کی, وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں, جھومتے رہتے ہیں, اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا, آج رات کو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے, کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو. اور اگر نشے میں مر جائے تو کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوگی. نہیں میرے پیچھے اسلام, ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو, درود ہو, کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے, درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا. جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے, ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجیے, سجدے میں سر جھکائیے. ماں باپ کو اگر ستایا ہے, if your parents are not happy with you, please ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے, ان سے ان کے پیر پکڑ لیجیے. ماں باپ راضی تو رب راضی, ماں باپ ناراض تو رب ناراض, ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں, جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں, منقطع کر دیتے ہیں, ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے, ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے, نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑائیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے, ایڈلٹری کرنے والا, بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا, ہیبچول آف ایڈلٹری, وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑیں, اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف, زنا, بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ, پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا, اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر, اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے, اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں, اونلی فرینڈس, جس پر الاؤڈ اسلام, یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے, مسلمان ہیں, ہمیں جنت میں جانا ہے نا, اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا, اس کو سوچے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس, گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی, مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا, الندب التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں,
بہت غلطیاں ہیں مالک معاف کر دے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اے اللہ نہیں کروں، میں تجھ سے وعدہ کرا، پرامس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل، کہ پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس، میری توبہ قبول کر لے مالک، اب نہیں کروں گا۔ تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ، کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے۔ بڑا بیوٹیفل انسیڈنٹ، کیا خوبصورت واقعہ، اگر ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of Shaban۔ حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں۔ When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky۔ جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے۔ It was bearing the words، اس پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز، meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant عمر بن عبد العزيز رحمۃ اللہ تعالی۔ اللہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ آج میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے کہ جو آپ نے رجب میں کرنی ہے۔ سبحان